हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज फ्रिक्शन के बारे में देखेंगे कि हमारे जीवन के लिए फ्रिक्शन क्या ज़रूरी है, क्या एविल है या क्या नुकसान करता है। तो आइए डिटेल में देखते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसकी साथ होती है। प्यारे बच्चों, जब हम संघर्ष करते हैं तो अकेला करते हैं, लेकिन जब सफल होते हैं तो पूरा दुनिया मेरे ओर देखती है। देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है प्यारे बच्चों। Force of friction opposes relative motion between the surface of the book and the table। अब मान लीजिए एक टेबल पे बुक रखी है, आप उसको ऐसे खींचते हैं, सपोज कीजिए, तो खींचने में फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके फोर्स का कोई विरोध कर रहा है। अगर मान लीजिए हम सीधे खींचने में कोई ताकत नहीं लगाना पड़ता है, या एक बॉक्स रखा है घर के फ्लोर में, हम बॉक्स को खींचते हैं, ताकत लगाना पड़ रहा है ना। क्यों लगाना पड़ रहा है? कि कोई उसको रोक रहा है, हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसके विरोध में कोई लगा रहा है। तो कौन लगा रहा है? वो ये जो सरफेस है, ज़मीन की सरफेस है, वो लगा रहा है। और कौन सा फोर्स लगा रहा है? वो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। तो वही है फ्रिक्शन अपोजेज, वो सरफेस अपोज करता है। अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल। बुक और टेबल के बीच जो मोशन है, हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसका वो अपोज करता है। तो इसे ही फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स में दो सरफेस का होना जरूरी है। इफ वी अप्लाई the force along the left, friction acts along the right, along the left, friction acts along the right। सपोज कीजिए हम बुक को इधर खींच रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तब तो हमें मेहनत करना होगा। मान लीजिए ये बॉक्स है, हम इधर की ओर खींच रहे हैं 5 न्यूटन फोर्स से, ठीक है। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स भी इधर ही लगता तब तो हम आसानी से खींच लेते। लेकिन दिक्कत क्यों हो रहा है कि कोई क्या कर रहा है कि उस फोर्स को विरोध कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। हम अगर लेफ्ट लगा रहे हैं तो राइट लगाएगा, हम ईस्ट लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स वेस्ट में लगेगा। तो इसमें हमने क्या सीखा कि फ्रिक्शन फोर्स के लिए दो सरफेसेस जरूरी है। फ्रिक्शन फोर्स मोशन का अपोज करता है। थर्ड चीज़ हमने सीखा कि अपोजिट लगता है। हम अगर लेफ्ट लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स राइट में लगेगा, हम ईस्ट लगाएंगे तो वेस्ट, हमारे मतलब हम जिधर लगाएंगे उसका अपोजिट में वो फोर्स लगेगा। तो आगे देखते हैं। द फोर्स फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द अप्लाइड फोर्स। जस्ट हम लोग अभी देखे हैं कि अप्लाइड फोर्स का अपोज करता है, विरोध करता है वो, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ वी पुश ए बुक ऑन ए टेबल, हम अगर किसी टेबल पे किताब को पुश करते हैं, वी ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स अपवर्ड मूविंग आफ्टर सम टाइम। कुछ देर बाद क्यों रुक जाती है? मान लीजिए हमने पुश किया, उसको रोका कौन? कोई न कोई रोका तब तो रुक गया, थोड़ी देर के बाद वो रुक जाती है। तो क्यों रुकती है? क्योंकि उनको फ्रिक्शन फोर्स हमारी फोर्स का अपोज करती है। ए फोर्स अपोज to motion of book, this force is called the force of friction। क्लियर हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करता है हमारी मोशन को। जो हम अप्लाइड फोर्स करते हैं उसके डायरेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन होता है, विरोध भी करता है, अपोजिट डायरेक्शन भी रहता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कौन कौन सा कारण है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है? आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ ए फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ ए रफ सरफेस इज इन्वॉल्व्ड। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्यारे बच्चों ज़्यादा लगेगा अगर मान लीजिए सरफेस टाइल्स नहीं लगा हो और तब किसी बॉक्स को खींचना हो, और टाइल्स पे हम किसी बॉक्स को खींचे, हमें कम मेहनत किस पे लगेगी? जहाँ टाइल्स लगी है।
वहाँ पे सरफेस थोड़ा स्मूथ है। तो जहाँ पे रफ होता है, जैसे ज़मीन पे रफ था, तो रफ पे वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तभी तो हमें ज़्यादा मेहनत क्यों करना पड़ा, क्योंकि कोई फोर्स उसका विरोध कर रही है हमारी मेहनत का। तो इसका मतलब रफ सरफेस पे, खुरदुरा सरफेस पे फ्रिक्शन बढ़ जाता है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटी। फ्रिक्शन क्यों, रफ सरफेस पे फ्रिक्शन क्यों बढ़ता है कि रफ सरफेस जो होता है, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे जगह होता है, उस जगह में कोई सामान जो हम रखे हुए हैं, मान लो बॉक्स रखे हैं, तो ये जो गैप होता है उसमें इंटरलॉकिंग हो जाता है, जिसके कारण से फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगता है। अतः रफ सरफेस पे स्मूथ सरफेस के सापेक्ष ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसलिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना होगा किसी चीज़ को पुल करने या पुश करने में। तो ये हमने सीखा कि रफ सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेसेज आर प्रेस्ड हार्ड। अब दो सरफेस को अगर आप हार्ड प्रेस कर दीजिए, मान लीजिए आप किसी बुक को टेबल से खींच रहे हैं और कोई आया उसको हार्ड दबा दिया, तो आपका फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन और उसके विरोध में काम करने लगेगा। तो इस तरह अगर प्रेस हार्ड करते, हमने पहला देखा कि सरफेस यदि रफ होता है उससे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगता है, स्मूथ रहता है फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, और अगर प्रेस कोई कर देता है, दबा देता है, तब भी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है प्यारे बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, सोच के बताइए। द फ्रिक्शन एक्सर्टेड ऑन ए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब देखो ये सोफा रखा है, तो क्या आपको लगता है कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? इसमें भी लग रहा है। कैसे? एग्जाम्पल, व्हेन वी मूव्ड ए हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी हैव टू पुश द बॉक्स टू कीप इट मूविंग। मान लीजिए एक बॉक्स रखा है, भारी है, उसको आपको धक्का देके पुश करना है, तो पुश करने में फोर्स लगाना पड़ रहा है कि नहीं? जब शुरुआत ही कर रहे हो तो फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कोई उसके विरोध में खड़ा है, फ्रिक्शन फोर्स उसको शुरू से ही रोक रहा है। हम जब अप्लाई कर रहे हैं उसी समय वो भी अप्लाई कर रहा है। अर्थात कोई सामान अगर स्थिर है रेस्ट में, तब भी फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, जैसे ये रेस्ट में। अब इस पर अगर हम फोर्स लगाया जाए तो विरोध होगा कि नहीं? फोर्स का विरोध होगा, और ये तुरंत जो है इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स, अगर फोर्स इधर लगेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम स्टैटिक फोर्स कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों? सोचिए। when one body rolls over, जैसे मान लो ये ढालुआ जगह है, ये ढालुआ है, ऐसे है, इस पे कोई सामान जब स्लाइड करता है ढालुआ जमीन पे, तो उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, क्योंकि उस पे भी तो विरोध होता है। मान लो ये इधर की ओर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन इधर की ओर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहाँ होता है? जब किसी स्लोप पे हम किसी मूवमेंट को कराते हैं स्लोप पे, तब जो फ्रिक्शन पैदा होता है उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेसिस्टेड टू इट्स मोशन, इट इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ हुआ? स्लोप पे, किसी स्लोप पे जब मूव कराते हैं तो उस समय भी उसके विरोध में एक फोर्स लगता है, उसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। उस फ्रिक्शन फोर्स को स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन के बारे में कहा गया है ए नेसेसरी एविल। बुराई तो है क्योंकि हम कोई फोर्स लगाते हैं उसका विरोध करता है, लेकिन कह रहा है ये नेसेसरी है, जरूरी है। कैसे? देखते हैं। इट इज डिफिकल्ट इट इज मूव ऑन ए वेट मडी ट्रैक्ट और वी मार्बल फ्लोर। आप कीचड़ में चलना थोड़ा मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा है। या फिर मार्बल चिकना सतह में आप फिसलने का डर क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। तो जब कम हो जाता है तो हमें चलने में दिक्कत भी होता है। ध्यान दीजिएगा,
हम स्लिप कर जाते हैं, क्योंकि कोई उसका विरोध नहीं कर, हम चले उस फोर्स से ऐसे स्लिप कर गए, तो कोई विरोध करने वाला है नहीं। अर्थात चूंकि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, तो इसलिए गिरने का डर रहता है मार्बल पे। तो इससे हम क्या देखें कि फ्रिक्शन फायदा भी करता है, ऐसा नहीं कि हमेशा नुकसान ही करता है, नेसेसरी एविल कहा गया है। दिस हैपन टू ड्यू टू लेस फ्रिक्शन, मार्बल पे और मडी जमीन पे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, इसलिए हमें चलने में दिक्कत होती है। वी आर नॉट एबल टू वॉक एट ऑल इफ़ देयर वेयर नो फ्रिक्शन। प्यारे बच्चों समझिए, अगर फ्रिक्शन बिल्कुल ना हो तो हम चल ही नहीं पाएंगे। हम आगे चलते हैं ऐसे, हम इधर चलते हैं, ज़मीन बैक की ओर देता है, तो मैंने वो सतह मिलता है, जैसे आप एकदम प्लेन सतह है, उस पर कोई व्हीकल चलाना चाहो तो नहीं चलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ नहीं है, नहीं के बराबर है। तो हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत भी है। वी कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम कलम से लिख भी नहीं सकते हैं, पेंसिल से लिख भी नहीं सकते हैं। तो फ्रिक्शन थोड़ा बहुत रहना ज़रूरी है। फ्रिक्शन हमारे दैनिक जीवन में यूजफुल है। हम मडी या मार्बल पे नहीं चल पाते हैं क्योंकि लेस फ्रिक्शन होता है, और वॉक नहीं कर पाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, लिख भी नहीं पाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। इसलिए फ्रिक्शन को एक नेसेसरी एविल कहा गया। एविल मतलब बुराई होता है, लेकिन नेसेसरी मतलब जरूरी भी है ये बुराई। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप देयर वेयर नो फ्रिक्शन। अगर सोचो फ्रिक्शन होता ही नहीं तो कोई बॉडी को हम ऐसे रोल स्टार्ट करा देते या मूव कराते, वो कभी रुकता नहीं, रुकता। क्योंकि अगर कोई हम जब किसी सामान पे फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए इस पे हमने फोर्स लगा दिया इधर नॉर्थ की ओर, अगर कोई रोकने वाला ना हुआ, इसको हम धक्का दे दिया, तो कोई रोकने वाला नहीं हो तो कभी रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा। उसको विरोध कौन कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स उसको स्टॉप कर दे रहा है। थोड़ी देर के बाद क्यों स्टॉप हो जाती है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उस पर काम करता है। फ्रिक्शन इज एन इविल ऑल्सो। हमने देखा कि ये नेसेसरी एविल है, फिर भी ये नुकसान भी करता है। कैसे? इट वेयर्स आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रू, बॉल बेरिंग, सोल्स ऑफ शूज। हम लोगों का जूते का शू क्यों घिस जाता है? फ्रिक्शन के कारण। बॉल बेरिंग मशीन में क्यों खराब हो जाता है? फ्रिक्शन के कारण। चलते चलते उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगता है, घिस जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो फ्रिक्शन है हम लोगों के लिए एविल भी है, बुराई भी है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस, प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन हीट भी पैदा करता है। कैसे? इफ वी विगोरसली रब आवर पाम टुगेदर फॉर ए फ्यू मिनट्स वी फील हीट। अगर हथेली को हम थोड़ी देर खूब तेजी से रगें, विगोरसली मतलब तेजी से रब करें, रगड़ें, तो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है कि नहीं हथेली? इसका मतलब फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, हीट को भी प्रोड्यूस करता है प्यारे बच्चों। तो इतना ही नहीं, फिर अगले पार्ट में मिलेंगे। कैसा लगा प्यारे बच्चों? बहुत अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।